करना। आतंकवाद वो नहीं है जो सीमा पे गोली चल रही है, आतंकवाद ये भी जो चिल्ला रहे हैं, छात्रों को डिस्टर्ब कर। नहीं, हम संगठन पर सवाल नहीं उठा रहे। संगठन पर सिर्फ हम इस संस्था के संगठन पर ये संस्था का इंसान नहीं हूँ, मेरी यूनियन फर्जी है, मुझ पर मुकदमा कर दो। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, और उसको चैलेंज दे रहा हूँ मैं। उनको तो मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। जब शासन पर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई कर रही इनके खिलाफ, को मजबूरन ये लड़ाई लड़नी पड़ी अपने बच्चों के। मुझे धमकी दी गई विकास सैनी राजकुमार सैनी के द्वारा। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। इन संस्थाओं ने हर फर्जी संगठन बना रखे। किसान का भी एक संगठन बना रखा जिसका बैनर आपके बराबर में आज लगा। महाविद्यालय द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार लोगों से, उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी की गई नियुक्ति के नाम पर, सरकारी नौकरी देने के नाम पर। उसी के खिलाफ जो हमारे बेरोजगार लोगों से जो पैसा लिया गया, उन्हें तो अब दरकिनार, जिनसे 5 साल से ये पैसा लिया हुआ उन्हें तो कर दिया इन्होंने दरकिनार, और नए लोगों से पैसा लेकर उन्हें कह रहे कि उन्हें भर्ती करेंगे। तो इन 100 लोगों के लिए जो अन्याय हुआ, इसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन है कि भाई ये जो नियुक्ति नाम पर तुमने पैसा लिया, ये इन गरीब लोगों का पैसा वापस दो। नियुक्ति किस में थी और क्या कितना स्कूल में इस विद्यालय में ही नियुक्ति थी, क्योंकि ये अभी एड पर आया जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सिर्फ राजनीतिक मतलब अपनी सोच सिफारिश पर ये उसमें आया। क्योंकि एक नियम है, जो एक नियम के तहत बिल्कुल ये उस पर सरकारी एड पर आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस संस्था पर ऋण हो उसे सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता। तो ये भी नियम के विरुद्ध है। ये भर्ती प्रक्रिया तुरंत कैंसिल होनी चाहिए हमारी सरकार से, और सबसे ये मांग है आपके माध्यम से कि जो भर्ती प्रक्रिया इसमें चल रही, ये अविलंब रोक दी। देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा आपके माध्यम से, मैं ये जो किसान संगठन बराबर में बैठा है, ये तो सिर्फ सच्चाई को दबाने के लिए इस संस्था की कठपुतली है। ये आज तक कोई लड़ाई अगर किसानों की लड़ा हो तो आप सब लोग जानते हो, ये तो इसकी कठपुतली है। इसके बचाव के लिए, सिर्फ सच्चाई को दबाने के लिए ये संगठन यहाँ बराबर में खड़ा हुआ है। इसकी संस्था का एक हथियार है जो इन्होंने पहले से तैयार कर रखा। तो क्या इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसानों को? जिन बच्चों से पैसे लिए वो किसानों के बच्चे हैं। जिन बच्चों से पैसे लिए गए उन लोगों ने अपने जेवरात बेच कर, अपनी ज़मीन बेच कर कैसे 14-14, 15-15 लाख रुपए इन लोगों को दिए। और देखो, बेरोजगार युवा, बेरोजगार जब आदमी हो ना, बच्चा जिसे ये दिख रहा कि यार 2 साल बाद तेरी उम्र निकल जाएगी, तो वो मरता क्या नहीं करता। तो इनके चंगुल में वो फंस गया। इन्होंने लालच दिया, 5 साल इन्होंने लालच दिया, भाई सरकारी नौकरी देंगे। उन्हें भी लगा स्कूल एड पा रहा, उन लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए और उनका साक्ष्य है। और रही बात ये कह रहे कि मतलब कोई साक्ष्य नहीं है, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? ये 420, 409, 420, 467, 488, 471 इन जो संस्था का राजकुमार सैनी, अरविंद सैनी, रवि चौधरी, ये सब लोग जो है, इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है, FIR दर्ज है, और पुलिस आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव भी है इनका, मतलब वो भी है, ये अपनी सोर्सेज से बचे हुए हैं। तो क्या किसान जो ये फर्जी थोड़ा ही कर दिया मुकदमा दर्ज? पुलिस ने अगर मुकदमा दर्ज किया तो किसान को तो मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। जब शासन पर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई कर रही इनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं करा, तो एक आम आदमी, आम औरत बेचारी जिसके पति भी मर गया, उस पर से पैसे ले लिए, उन्होंने अपना घर बेच कर पैसे दिए, वह बेचारी क्या लड़ाई लड़ेगी? तो किसान को मजबूरन ये लड़ाई लड़नी पड़ी अपने बच्चों के लिए, जो पैसा इन लोगों ने लूटा। मुकदमे की बात कर रहे हैं, मुकदमे तो आप पे भी हुए हैं, ठीक है, मुकदमा तो एक जांच का विषय भी हो जाता है। नहीं, मेरे पास आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो तो मुझे बताइए आप। क्या हुआ बताओ? आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उस पर ये है कि उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई उचित हो उनके खिलाफ भी हो और इनके खिलाफ भी हो। भाई दोनों दोषी है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, पर इन्हें जो पैसा उनसे लिया गया वो पैसा उनका वापस दिया जा। कानूनी कार्रवाई जो भी उनके खिलाफ बैठती है। पैसा दिया गया, कब पता लगा आप लोगों को? भाई हमारे पास तो लिखित में भी है, उन्होंने वीडियो दिखाई, साक्ष्य हमारे पास है, कोई विदाउट साक्ष्य नहीं। आपको कब पता लगा? हमें 3 महीने से हमारी संज्ञान में है ये मामला। लोगों ने हमें लिखित में एप्लीकेशन दी। जब हमने इनसे स्कूल का मैनेजमेंट मेरे पास
वीडियो है मेरे पास, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, आप साक्ष्य के साथ देख सकते हो। ये सब लोग मेरे घर गए, मेरे घर आवास पाए, आवास पे इन लोगों को हमने आराम से कहा भाई इन लोगों के पैसे हैं, आप लोगों ने इनका पैसा ले रखा, इनका पैसा वापस कर दो। इन लोगों ने, हाँ, इन्होंने स्कूल को पैसा दिया, किसको नहीं। अगर ये राजकुमार सैनी अगर कल को कोई इसके साथ ट्रेडी हो जाएगी तो क्या ये स्कूल बंद कर देंगे? स्कूल के पैसा है ना, स्कूल पे पैसा दिया उन्होंने, किसी आम आदमी किसी राह चलते को पैसा नहीं दिया। बात हुई राजकुमार सैनी से? राजकुमार से सबसे मेरी बात हुई, सबकी मेरे पास वो है, उन्होंने कहा चलो भाई हम दे देंगे। पहले तो हमारे से वादा कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर हम दे देंगे। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पैसे का ऑफर किया गया कि आप लोग इस मुद्दे को यहीं कहीं दबा दो, हम 2 लाख रुपए आपको दे रहे। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष तक कहा गया, रवि चौधरी द्वारा अपने आवास पर बुलाया गया कि आवास पर आ जाओ मेरे, इन सब के द्वारा। अरे एक लाख आप संगठन के, इस संगठन में सवाल उठा रहे हैं, आपका भी संगठन है, अन्य भी संगठन है, इस तरीके से देखिए, अन्य संगठन नहीं, हम संगठन पर सवाल नहीं उठा रहे, संगठन पर सिर्फ हम इस संस्था के संगठन पर, ये संस्था का संगठन है जो इसके बचाव के लिए आया, इसके हमारी ये सच्चाई को दबाने के लिए। अगर ये सही बात के लिए लड़ रहे तो हम इनके साथ हैं, आप ये हमें झूठ साबित कर दें, हम इनके साथ खड़े होंगे। हम क्यों झूठ साबित करेंगे? ये नहीं, वो संगठन, जो संगठन आज सच्चाई को दबाने के लिए एक भ्रष्टाचारियों के साथ लगा हुआ है, वो हमारे से संगठन की बात करा कर, वो भी किसान है, हम भी किसान हैं, और हमारी बात को झूठ साबित कर, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। देखो, किसान का काम है गेहूं गन्ने की लड़ाई लड़ना, एमएसपी की लड़ाई लड़ना, लेकिन चूंकि अगर एक किसान यूनियन भ्रष्टाचार करने लगे तो उसको ठीक करने के लिए दूसरी किसान यूनियन जो आदि किसान बलराम जी के नाम पर है, हमारे आदर्श हैं भगवान बलराम, तो हम उसको ठीक करने के लिए आए हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने देश में थाना सुना है, कचहरी सुनी है, किसान कचहरी पहली बार देख रहा हूँ। अरे किसी के साथ कोई ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, कोर्ट जाओ, पुलिस में जाओ, प्रूफ दो। किसान जज कब से बनने लगे भाई? तो ये मुझे बात जो है ब्लैकमेलिंग, घूसखोरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो तो कह रहे हैं आप किसान नहीं है, वो संगठन। भाई साहब, मैं अपनी फ़र्द लाऊं? किसान के पास फ़र्द होती है खेती का प्रमाण, मैं अपनी फ़र्द लाऊं तब मानना है मुझे किसान वो। और रही बात संगठन की, उसका संगठन अगर रजिस्टर्ड है तो मेरा रजिस्टर्ड है, नंबर लिखा हुआ है। और अगर उसे लगता है मैं फर्जी किसान हूं, मेरी यूनियन फर्जी है, तो केस कर देना। आई कार्ड है, अगर मैं किसान नहीं हूं, मेरी यूनियन फर्जी है, मुझ पर मुकदमा कर दो। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, और उसको चैलेंज दे रहा हूं मैं। देखो भाई साहब, मैं बताता हूँ कितने आपने इसकी जांच की है, सच्चाई क्या है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ये एक किसान है अरविंद, इसने अपनी खेती ख़त्म करके ताकि सरकारी शुल्क पे छात्रों को, छात्राओं को शिक्षा मिल सके, एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। वो लोग क्या है कि उसको टेंशन दे रहे हैं। सरकार ने महाविद्यालय की कार्यशैली को अच्छा देखा, अच्छा देख के अनुदानित सूची में शामिल किया, और सरकार की तरफ से टीचर्स की नियुक्ति होनी है। अब उन्हें लग रहा है कि वो गड़बड़ करें, करप्शन करें, उनकी घूसखोरी, ब्लैकमेलिंग की दुकान चले, हमने दुकान बंद कर दी। हम कर रहे हैं पारदर्शी प्रक्रिया, प्रॉपर वे में विज्ञप्ति निकली, एग्जाम हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, तो उसको वो टांग अड़ानी चाह रहे हैं। अगर उन्हें आपत्ति है, उन्हें प्रॉब्लम है, कोर्ट जाओ, कॉलेज जाओ। ये धरना देना, कॉलेज के बाहर छात्रों को तंग करना, आतंकवाद वो नहीं है जो सीमा पे गोली चल रही है, आतंकवाद ये भी जो चिल्ला रहे हैं, छात्रों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये प्रूव कर दें, परीक्षा चल रही है भाई साहब, यहाँ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये प्रूव कर दें कि यहाँ चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जेल भिजवाओ। अगर आपका संगठन है, किसान संगठन है, सामाजिक लोग हो, मुकदमा करो, जेल भिजवाओ ना चोरों को। ऐसे जो चोर कह रहे हैं, ये मतलब जो है गलत बात है, टकराव पैदा कर रहे हैं। मैं टकराव नहीं चाहता, मेरे लोग क्यों भाई, हम टकराव नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जिसे कोर्ट में जाओ, थाना है, कचहरी है, कोतवाली में जाओ। मुझे आपका सवाल भाई साहब बहुत अच्छा लगा। आप पढ़ो, पढ़ के नौकरी लो ना। आप रिश्वत दे रहे हो, रिश्वतखोरी को आप जो है बढ़ावा दे रहे हो, तो गलती कर रहे हो ना। किसान पर रोटी खाने के तो मेरे भाई पैसे नहीं है, कहाँ से आए। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने रिश्वत दी है, 18-20 लाख 50 लाख जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इतने पैसे किसान पे होते नहीं हैं। और कौन से इनमें से कौन से किसान की ज़मीन बिक गई, कौन से ज़मीन गिरवी चली गई, किसकी ज़मीन कुड़क हो गई? झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। किसी की ज़मीन कुड़क हुई है तो बताएं। क्या लगता है?